और 2024 में किसको हटा देंगी? प्रधानमंत्री मोदी जी को। प्रधानमंत्री मोदी जी को ऐसे ही सोच रही हैं। शायद बंगाल जीतने के बाद ना उनका दिमाग ख़राब हो गया है। उनको लगता है कि मतलब क्योंकि मुझे यहाँ पर लोगों ने जिता दिया है तो अब मैं मोदी जी को भी हरा सकती हूँ। ऐसा नहीं है दीदी। दीदी से वो चिढ़ जाती हैं। आपने सबको बांटने का काम किया है। आपने हमेशा रोहिंग्याओं की साइड ली है, जो हमारे देश में आके या अपहरण बलात्कार, मैं हमेशा कहती हूँ शेरिन, ये कौन करता है? कौन करता है? मुसलमान भी बदनाम होते हैं इससे। आप एक तरफ मुसलमानों की दीदी बनती हैं, फिर एक तरफ आप मुसलमानों को बदनाम करवाने का भी काम करती हैं कि रोहिंग्या कुछ भी करें, मुसलमान बदनाम भी होता रहे, मेरे को वोट भी मिलती रहे। देश प्यार बांटेगा आपको। आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस से नफरत करेंगे और देश आपको प्रधानमंत्री बनाने की तरफ लेकर जाएगा। गलतफहमी की शिकार हैं दीदी। एक तरफ हाई कोर्ट की तरफ से पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर जो है वो केंद्रीय बल फोर्स को वहां तैनात कर दिया गया है, पर ममता बनर्जी की सरकार ने एक तरफ कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका लगा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ये भी कह रही हैं कि 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को उनकी कुर्सी से हटा देंगे हम। नहीं, ममता बनर्जी को मुझे ये नहीं समझ आता, इनको सिक्योरिटी फोर्सेस से प्रॉब्लम क्या है? देखिए, कोई चोर होगा वही तो फोर्सेस से डरेगा। हमें तो कहीं दिखाई दे जाते हैं तो हमारा तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तो डर क्यों लगता है इनको? क्योंकि बॉर्डर से जो आदान प्रदान होता है ना, स्मगलिंग जिसको बोलते हैं, उस पे अंकुश लगता है। इनको बस इतनी ही परेशानी है। और 2024 में किसको हटा देंगी? प्रधानमंत्री मोदी जी को। प्रधानमंत्री मोदी जी को ऐसे ही सोच रही हैं। शायद बंगाल जीतने के बाद ना उनका दिमाग ख़राब हो गया है। उनको लगता है कि मतलब क्योंकि मुझे यहाँ पर लोगों ने जिता दिया है तो अब मैं मोदी जी को भी हरा सकती हूँ। ऐसा नहीं है दीदी। दीदी से वो चिढ़ जाती हैं। हालांकि सारा देश उन्हें दीदी कहता है, पर जब हम दीदी कहते हैं तो वो नाराज़ हो जाती हैं कि मुझे दीदी ओ दीदी कह दिया आपने। हम तो प्यार से रेस्पेक्ट से बोल रहे हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की रेस्पेक्ट करिए। आर्मी वालों का थोड़ा सम्मान करना सीखिए। सीखिए कि वो जो आप तामझाम इधर उधर घुमाती हैं ना, जिसके बल पर पैसा आता है। और रोहिंग्यास की जो हम बात करते हैं कि रोहिंग्या इधर से इधर, हम यही सोचते रहते हैं रोहिंग्या इधर से इधर आ कैसे गए, और कौन है ये जो हमारे बॉर्डर को कमज़ोर कर रहा है? तो आधे तो हमारे नेता ही कमज़ोर करने में लगे। जब आप बीएसएफ को इस तरीके की बातें कहेंगे तो सोचिए उनका मोराल क्या कहेगा कि अरे हम यहाँ जान लगाने के लिए खड़े हैं, कब उनको कौन सी गोली लग जाए, कब कौन है ना। आप समझती हैं कि आर्मी वालों की जान तो हथेली पे रहती है हरदम। और ममता बनर्जी मतलब मुख्यमंत्री होकर अगर इस तरीके की बात करती हैं तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। मैम इसी के साथ टीएमसी के जो कुछ नेता हैं वो ये तक कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस को लगा दिया गया है तो ये हमारे ऊपर यातनाएं करेंगे और हम इसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार। और कौन सी जगह बाकी सारी फोर्सेस ने कहाँ पर किसके ऊपर टॉर्चर कर दिया? वो आपकी सिक्योरिटी के लिए आते हैं, आपको टॉर्चर करने नहीं। आपको पता है इनका मकसद टॉर्चर का क्या शब्द है? इनका इनका टॉर्चर का मतलब है पैनी निगाह रखेंगे हम पर। हमारे ऊपर नज़र रखेंगे ये सब लोग। हम वो सब जो एक चौड़े में कर पाते थे ना, सीना चौड़ा किया और बेईमानी कर ली, सीना चौड़ा किया और बॉर्डर से इधर से उधर कुछ माल आर पार कर दिया, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि उनकी तो पैनी नज़र रहेगी अब। और मैं अभी कहीं रोहिणी की साइड गई थी, वहाँ पर भी बहुत सारे सीआरपीएफ और ये सब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले लोग मैंने देखे। तो वहाँ के लोग मुझे खुशी से बता रहे थे। आप सोचिए आम जनता ये कह रही है कि जब से ये बैठे ही रहते हैं ना, हम सिक्योर्ड फील करते हैं कि हमें कोई गोली नहीं मार सकता, हमें रात में घूमने में डर नहीं लग रहा। रोहिणी क्योंकि थोड़ा खुला हुआ एरिया है, तो वहाँ के लोग इतने खुश हो रहे थे उन्हें देखकर। और मुख्यमंत्री जिसको खुश होना चाहिए ममता दीदी को, वो कह रही हैं कि मुझे डर लग रहा है, मुझे टॉर्चर कर देंगे। आपको प्रोटेक्ट करेंगे दीदी, आपकी जो बल्कि इधर उधर कुछ बुरा हो रहा होगा उसको भी रोकेंगे। सम्मान कीजिए उनका, स्वागत कीजिए उनका। बल्कि ममता दीदी को तो चलकर जाना चाहिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास कि शुक्रिया आपका, आपने हमारे बॉर्डर को मजबूत बना रखा है, जो कोई भी आपाधापी इधर उधर नहीं कर सकता है। तो ममता बनर्जी का भी दिमाग विपक्षियों को मुझे लगता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, सुना है शेरिन आपने? तो ये विनाश काले विपरीत बुद्धि पर चल रहे हैं। और मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी करते हो, आपने करा क्या है? आपने सबको बांटने का काम किया है। आपने हमेशा रोहिंग्याओं की साइड ली है, जो हमारे देश में आके या अपहरण बलात्कार, मैं हमेशा कहती हूँ शेरिन, ये कौन करता है? कौन करता है? मुसलमान भी बदनाम होते हैं इससे। आप एक तरफ मुसलमानों की दीदी बनती हैं, फिर एक तरफ आप मुसलमानों को बदनाम करवाने का भी काम करती हैं कि रोहिंग्या कुछ भी करें, मुसलमान बदनाम भी होता रहे, मेरे को वोट भी मिलती रहे। तो ऐसा षड्यंत्र चलने नहीं दिया जाएगा। अब हम सब लोग खड़े हैं बॉर्डर पे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी खड़ी है और आपके मेरे जैसे जो आम पब्लिक है वो भी दबंगता से खड़ी है। मैम एक तरफ
ममता बनर्जी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 में उनकी गद्दी से हटा देंगे। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से केंद्रीय यानी कि केंद्रीय बल फोर्स का अपमान किया जा रहा है, तो क्या जनता एक ऐसी मुख्यमंत्री पर भरोसा भी करेगी अगर वो आगे चल के प्रधानमंत्री चुनाव के लिए उम्मीदवार बन के भी आगे आती हैं? क्योंकि ये पहली बार नहीं तो है। आप बहुत बड़ी शेरिन बात कर रही हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए ना बड़ा कलेजा चाहिए होता है, और आप तो अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस से ही नफरत कर रही हैं। फिर देश क्या आपको प्यार देगा? आप क्या सोचती हैं शेरिन? देश प्यार बांटेगा आपको? आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस से नफरत करेंगे और देश आपको प्रधानमंत्री बनाने की तरफ लेकर जाएगा। गलतफहमी की शिकार हैं दीदी। दीदी को थोड़ा संयम बरतना चाहिए। बेशक मुसलमानों की वोट लेती रही है आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी प्रधानमंत्री को कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को गंदी चीज़ें बोलना, ये सब नहीं चलेगा। देश की जनता कर जिताएगी ना, देश की जनता प्रधानमंत्री बनाती है शेरिन। कोई ममता बनर्जी या कोई और नहीं बनाता है। कौन बनाएगा प्रधानमंत्री? हम सब लोग बनाएंगे मिलकर, और हमें जिसमें विश्वास होगा, जो हमारे देश के सम्मान की बात करता होगा, जो हमारे आर्मी ऑफिसर या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं, उनका सम्मान करता होगा, उनकी उंगली पकड़ के आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आप समझती हैं ना, हमें क्या क्या नहीं ला के दिया है। पहले हमारी फोर्स क्या बोलती थी? मेरे पास असला ही नहीं है, मेरे पास ये ही नहीं है, मेरे पास तो बंदूक नहीं है, जैकेट नहीं है, गोला बारूद नहीं है, ये बोलते थे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे पास राफेल ला के दिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी सेना को इतना सशक्त किया है कि वो गौरवान्वित होती है। और उसे भी छोड़ दीजिए शेरिन, एक छोटा बच्चा मैं देखती हूँ, कहीं वर्दी वाला दिख जाता है, सैल्यूट करता है नन्हे नन्हे हाथों से, तो देखकर खुशी मिलती है। ऐसा बदलाव आया है कि छोटा नन्हा बच्चा भी आर्मी वालों को देख के सैल्यूट करता है। तो हमारा तो रोम रोम ऐसे खुशी से सिहर जाता है। पता नहीं ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होकर इस तरीके की घटिया सोच कैसे रख लेती हैं। अभी पश्चिम बंगाल में जो है वो पंचायत चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले लगातार जो हिंसा हो रही है, तमाम लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। मैम, मेरा सवाल शुरुआत है, इसीलिए तो ये सब शुरुआत कर दी उन्होंने। उनको पता है कि किस चीज़ से मैं ये जो पंचायत चुनाव जीतूंगी, अपनी जीत पक्की होनी चाहिए। वहाँ मांग हो रही है कि राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में हालात बहुत खराब है। बिल्कुल लगाना चाहिए। जब हम देख रहे हैं कि किसी भी राज्य की इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पर एक समुदाय को टारगेट करके मारा जा रहा है, एक समुदाय के ऊपर जो टॉर्चर की बात दीदी कह रही थी, वहाँ आम पब्लिक पर टॉर्चर हो रहा है, वो तो रोकने में असमर्थ हैं वो। ये पहली बार नहीं है कि टीएमसी के किसी नेता या फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इसी तरीके से हमारी केंद्रीय बल एजेंसियों को लेकर सवाल उठाया हो। हर बार ये इसी तरीके की बातें करते हैं। कभी कहते हैं गुंडाई की जा रही है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जनता ये कह रही है कि हालात पश्चिम बंगाल में खराब हैं। तो ममता बनर्जी कभी ये कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में हालात ठीक हैं, राजनीति के चलते पश्चिम बंगाल को बदनाम किया जा रहा है? देखिए, खुद ही अपने बयानों में विरोधाभास है उनके। कभी कहती हैं मेरे राज में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कभी कहती हैं भाई ये तो बड़ा ख़राब हो गया, कभी कहती हैं इस समुदाय को ये परेशानी है, कभी कहती हैं मैं तो इस समुदाय के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। तो उनके तो बयानों में ही विरोधाभास है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो बात कर रहे हैं ना, चुनाव भी निष्पक्षता के साथ करा देता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जहाँ सीआरपीएफ लगी रहती है, जहाँ ये सब लोग होते हैं ना, आप देख रही हैं, उनको इससे मतलब नहीं होता आप किस जाति से आते हैं, आप किस धर्म से आते हैं। वो जो गलत होता है उसको पकड़ते हैं। तो कौन डरेगा? चोर डरेगा। तो चोर कौन है? कौन डर रहा है? जो डर रहा है वो चोर है शेरिन। तो मुख्यमंत्री होके अगर आप अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को गाली बकते, एक बार आप मुसलमानों के पक्ष में खड़े होकर बयान देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, राजनीति कर रहे हैं। एजेंसियों को भी कहती हैं कि केंद्र सरकार के अधीन काम कर रही हैं, चाहे वो कोयला घोटाले में जांच करें या शिक्षा भर्ती घोटाले में जांच। चीज़ बताइए कि सारी एजेंसियां मोदी जी का काम कर रही हैं, सारी एजेंसियां, ईडी भी आप कहते हो, सीबीआई भी आप कहते हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी, सारी एजेंसियों को मोदी जी चला रहे हैं। और आप जो 60-65 साल राज करके गए, तो इसका मतलब आपने तो भयंकर शोषण किया होगा फिर सबका। अगर ऐसा होता है तो अपनी बार पे तो हम तो बड़े अच्छे थे, और दूसरा व्यक्ति वो सब एजेंसियों का इस्तेमाल करे जा रहे हैं। कैसी बातें करते हैं आप? देखिए, कानून से ज़्यादा कोई नहीं होता, कानून से आगे बढ़कर कोई नेता काम नहीं कर सकता, कानून के दायरे में रह के हर व्यक्ति काम करता है। हाँ, इतना फ़र्क ज़रूर है कि आप अपने तरह से इस्तेमाल करवाते थे, मोदी जी जनता के हित में काम करवाते हैं, जनता को जिससे फ़ायदा हो, जनता जैसे सुरक्षित हो, इसलिए उनको बुरा लगता है। बस इतनी बात। धन्यवाद।